आइए आज हम बट्टा यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट के चैप्टर को क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंकित मूल्य पर यदि कोई वस्तु कम करके बेचा जाए तो वह छूट होता है। यदि क्रय मूल्य पर यदि कोई वस्तु कम करके बेचा जाए तो हानि होती है। तो हम लाभ और हानि के चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर छूट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि जो छूट होता है वो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि डी बराबर मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है? जो किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य होता है या छपा हुआ मूल्य होता है या निर्धारित मूल्य होता है या सूची मूल्य होता है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। तो प्रतिशत छूट बराबर, जब छूट निकल गया तो प्रतिशत छूट निकालेंगे, तो प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100% से गुणा करा देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत डी बराबर डी गुणे 100 बटे MP। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। यदि कुछ छूट देने के बाद उसे 1350 रुपये में बेच दिया गया तो छूट की दर बताइए। यानी कि मेज का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, 1500 रुपया है। अब इस पे कुछ छूट देकर बेचा गया है, तो बेचने वाला जो मूल्य है वो क्या है? 1350 रुपया है। तो 1500 रुपया था और 1350 रुपये में बेच दिया गया, छूट दिया। यानी कि कितने की छूट हुई, तो घटा लेंगे हम। छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य 1500 और विक्रय मूल्य 1350, तो छूट कितने की हुई? 150 की। 150 की रुपए की छूट हुई। तो प्रतिशत छूट हमें निकालना है, पूछा है छूट की दर बताइए। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है? छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100% से गुणा कराएंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो छूट है वह कितनी है? 150 रुपये की अंकित मूल्य 1500 था, गुणे 100% से गुणा करा देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दहा में 150, यानी कि 10% की छूट मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 165 रुपये है, उसे 132 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर कितनी है? चलिए इसको सॉल्व करिए। कहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 165 रुपया है और इससे कुछ छूट देकर कितने रुपए में बेचा गया? 132 रुपये में बेचा गया। तो कितने की छूट हुई उसे? 33 रुपये की। घटा लेंगे। प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे में क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य 165। काटेंगे, 11 तिया 33, 11 का 11, 5 बचा, 11 पचे 55, 3 1 का 3, 3 पचे 15,
5 1 का 5, 5 बिसावे 100, तो कितने प्रतिशत की छूट मिली? 20% की। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं कि छूट देकर लाभ कमाना हो तो छूट की दर ज्ञात कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनकी लागत से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह उन पर कुछ छूट देकर भी 26% का लाभ कमाता है। दी गई प्रतिशत छूट कितनी है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, उनकी लागत कीमत से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य। तो लागत कीमत यानी सीपी को हम कुछ भी मान लेंगे, 100 200 400 यक्स भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानने से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसलिए हम क्रय मूल्य को यानी लागत कीमत को 100 रुपया मान लेते हैं। अब लागत कीमत से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। बस यही बात है कि 40% अधिक करना आसान रहता है। इसमें डायरेक्ट 140 लिख देंगे। तो लागत कीमत से अंकित कितना करता है? 40% अधिक। तो 100 का जब 140 कराएंगे तो 140 ही निकलेगा। तो जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा। इसलिए हम 100 ज़्यादा मानते हैं। तो 140 रुपया अंकित मूल्य हो गया। अब कहा है वह उन पर कुछ छूट देकर भी 26% का लाभ कमाता है। तो लाभ किस पे कमाया जाता है? क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। और छूट किस पे दी जाती है? कुछ छूट देकर, यानी इस पे कुछ छूट देकर और इस पे 26% का लाभ कमाता है। तो जब लाभ कमाता है तब वो क्या होगा? अगर लाभ ऐड हो जाए क्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर 26% का जब लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम 100 का 126% करेंगे तो 100 कट के 126 रुपया हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य 126 रुपया और अंकित मूल्य 140, विक्रय मूल्य 126। तो छूट कितने की हुई? तो जो छूट हुई है हम यहाँ पर घटा लेंगे। 140 में से 126 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तो प्रतिशत छूट निकालना है हमें। तो 14 गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य कितना था? 140। तो 0 से 0 काटेंगे, 14 से 14 काटेंगे तो कितने प्रतिशत की छूट मिली? 10% की। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुएं उनके लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। वह उन पर कुछ छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। उस छूट की दर कितनी है? कहा है लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यानी लागत मूल्य यानी कि माना लागत मूल्य यानी कि सीपी को हम 100 रुपया मान लें। अब इसमें कहा है 25% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि लागत कीमत से जब 25% अधिक पर अंकित करे तो अंकित मूल्य कितना होगा? 125 रुपया। फिर कहा है वह उन पर कुछ छूट देकर बेचता है। पता नहीं कितनी छूट देकर बेचता है। उसे फिर भी 20% का लाभ होता है। तो जो लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर होगा।
तो लाभ कितने का होता है, यहाँ पर छूट दिया था 20% का लाभ होता है। तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो जो छूट होगा कितने का होगा, 5 रुपये की छूट होगी। तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य 125। तो यहाँ पर काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो प्रतिशत छूट कितने की आई, 4% की छूट आई। ये छूट यहाँ से भी हम छूट का अंतर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी वस्तु को D% छूट पर बेचा या खरीदा जाए तो देखते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है पूरा। अगर D% की छूट दे दिया जाए तो क्या होगा, या तो क्रय मूल्य होगा या तो विक्रय मूल्य होगा। तो जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा, D% छूट देने के बाद जो बचा हुआ मूल्य होगा वही तो होगा हमारा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वो बचेगा 100 माइनस D%। तो जो हमारा छूट होता है वो अंकित मूल्य का D% होता है। अगर अंकित मूल्य में से D का मान घटा दे तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 100 माइनस D% हो जाएगा। तो यही एक फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे कि अंकित CP या SP क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कोष्टक में 1 माइनस D/100 का मतलब यही हुआ, अंकित मूल्य का 100 माइनस D%। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 माइनस D/100 हो जाएगा। और ये जो 100 हटाएंगे तो प्रतिशत लग जाता है, इसलिए 100 माइनस D% हुआ। तो आइए इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। कहने का मतलब जब 20% छूट दिया तो बचा कितना, 80%। यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा SP बराबर अंकित मूल्य का 100 माइनस 20% छूट दिया है, SP बराबर अंकित मूल्य का 100 माइनस 20%। तो SP बराबर अंकित मूल्य कितना है, 1500 का 80 बटे में 100% हटा दिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 120 और एक 0 बढ़ा देंगे तो विक्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। दूसरे तरीके से देते हैं कि अंकित मूल्य हमारा 1500 है, छूट प्रतिशत छूट मिला 20% का, और SP या CP कितना हुआ था, 80%। यानी कि SP हमें निकालना है तो 1500 का 80% निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे डबल 0 से तो 15 120 1200 हो जाएगा। तीसरे तरीके से हम देखेंगे कि हमारा
एस पी या सी पी बराबर एम पी कोष्टक में 1 माइनस डी बटे 100 होता है, जिसमें से 1500 है अंकित मूल्य, 1 माइनस 20% की छूट हुई, तो 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, तो 1500, 5 एक्का 5 में से घटाएंगे 4/5, 5 3 15, 300 में 4 गुणा कराएंगे 1200। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में रेशम के वस्त्रों पर 25% छूट की घोषणा की। यदि रेशम के एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य कितना है? मान लीजिए रेशम के साड़ी का अंकित मूल्य X रुपया है और इसमें 25% छूट की घोषणा की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75%। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य निकलता कैसे है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का अंकित मूल्य का 75%। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य दिया है 525, अंकित मूल्य नहीं मालूम है 75/100, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काट देते हैं, 3 एक्का 3, 2 बचा 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 175 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 और 17 चौका 68 और 2 70 हो जाएगा, यानी कि 700 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब इसी को फार्मूले से अगर सॉल्व करें तो एस पी बराबर क्या बताए थे? अंकित मूल्य कोष्टक में 1 माइनस डी बटे में 100। तो जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 525, सॉरी, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 525 बराबर अंकित मूल्य नहीं मालूम, वैसे रहने दीजिए। 1 माइनस डी का मान 25% की छूट दी गई है ना, तो 25 एक्का 25, 25 चौका 100, तो 525 बराबर अंकित मूल्य गुणे 4 एक्का 4 में से घटाएंगे 3/4, इसको काटेंगे तो 3 एक्का 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, तो अंकित मूल्य बराबर गुणा कराएंगे 175 में 4 का 700 रुपये आ जाएगा। अब इसी को तीसरे विधि से अगर हम सॉल्व करें कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो क्या होता है? 100% होता है, और 100% में से छूट कितने की दी गई है? 25%। और विक्रय मूल्य जो है, जो बचा है, वही कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा, यानी 75% बचा हुआ है, और इससे कितने बेचा गया है? 525, यानी कि 75% का मान 525 रुपया है। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो पहले 1% का मान निकालने, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 525 बटे में 75, तो 100% बराबर 100 से गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा यहीं पर करा देते हैं। 75% का मान 525 है, तो 1% का मान 525 बटे 75, तो 100% का मान हो जाएगा 525 बटे 75 गुणे 100
कैंसिल करेंगे और काटेंगे तो 100% का मान आएगा 700।